आज हम एक सफर पर चल रहे हैं। एक ऐसा सफर जो 100-200 साल का नहीं, 1000 साल का भी नहीं। ये सफर है 4.5 अरब साल लंबा। ये कहानी है हमारे घर की, हमारी अपनी पृथ्वी की। अच्छा, जब हम हिस्ट्री या इतिहास शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद राजा महाराजा, बड़े बड़े साम्राज्य, लड़ाइयाँ, है ना? मतलब कुछ 100 साल या ज्यादा से ज्यादा कुछ 1000 साल पुरानी बातें। लेकिन ये तो बस कहानी का एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा पन्ना है। एक और इतिहास है, इतना विशाल, इतना पुराना कि उसके सामने हम सब का वजूद पलक झपकने जैसा है। जी हाँ, ये कहानी है खुद धरती की, जो इंसानों के आने से अरबों साल पहले शुरू हुई थी। तो सवाल ये उठता है, इतने लंबे, इतने पुराने वक्त को आखिर समझा कैसे जाए? इसे पढ़ें कैसे? इसका जवाब वैज्ञानिकों ने निकाला है एक खास कैलेंडर बनाकर। इसे कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। पर यह कोई जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर नहीं है, नहीं। सोचिए, ये पृथ्वी की अपनी बायोग्राफी है, एक बहुत मोटी किताब जिसे समझने के लिए बड़े बड़े चैप्टर्स में बांटा गया है। और इसे समझना बहुत आसान है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा है ईयॉन, मतलब अरबों साल का एक पूरा दौर। फिर हर ईयॉन को बांटा गया है एरा में, और एरा को बांटा गया है पीरियड्स में। बस ये 3 नाम याद रखने हैं, ईयॉन, एरा और पीरियड। इन्हीं से हम पूरी कहानी की परतें खोलेंगे। तो धरती की ये पूरी कहानी समझिए 4 बड़े एक्ट्स में बटी है। ये 4 ईयॉन हैं। पहला हेडियन, जब धरती सिर्फ बन रही थी एक आग का गोला। दूसरा आर्कियन, जब जिंदगी ने पहली बार आंख खोली। तीसरा प्रोटेरोजॉइक, जब जिंदगी ने इस ग्रह को बदलना शुरू किया। और चौथा फेनेरोजॉइक, ये हमारा दौर है जिसमें हम सब आज जी रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल पहले एक्ट से, जब सब कुछ शुरू हुआ था। हम सब बिग बैंग के बारे में जानते हैं। उस महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड में धूल और गैस के बादल तैर रहे थे, और उन्हीं में से एक बादल से लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल और हमारी पृथ्वी ने धीरे धीरे शक्ल लेना शुरू किया। पर एक मिनट, ये वो पृथ्वी बिल्कुल नहीं थी जिसे हम आज जानते हैं। ये तो एक दहकता हुआ, खौलता हुआ आग का गोला थी। जरा सोचिए, इसकी सतह का एवरेज टेम्परेचर 230 डिग्री सेल्सियस था। अरे, पानी तो 100 डिग्री पर ही उबल जाता है, यहां तो चट्टानें भी पिघली हुई थीं। इस दौर का नाम है हेडियन ईयॉन, और ये सच में नर्क जैसा था। कोई जमीन नहीं, सिर्फ लावा के उबलते हुए समंदर थे। ऊपर आसमान से आग के गोलों, मतलब उल्कापिंडों की लगातार बारिश हो रही थी। और इन्हीं में से एक जबरदस्त टक्कर, एक महाटक्कर से हमारे चंदा मामा का जन्म हुआ। और हां, सांस लेने के बारे में तो भूल ही जाइए। यहां के वायुमंडल में ऑक्सीजन का ओ तक नहीं था। तो करोड़ों साल की इस आग और तबाही के बाद आखिरकार धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी। और जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो इसके गहरे समंदरों में कुछ जादुई हुआ। जिंदगी की पहली चिंगारी भड़की। ये था आर्कियन ईयॉन। यहां जो पहले जीव पैदा हुए वो बहुत ही सिंपल थे, बस एक सेल वाले, जिन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं। लेकिन इन नन्हे नन्हे जीवों ने कुछ ऐसा किया जिसने इस ग्रह का नक्शा ही बदल दिया। पता है क्या किया? ये छोटे छोटे बैक्टीरिया अपना खाना बनाते थे और बदले में एक वेस्ट प्रोडक्ट, एक तरह का कचरा बाहर निकालते थे। और जानते हैं वो कचरा क्या था? वो था ऑक्सीजन। जी हां, वही ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं। और इसी कचरे ने हमारे ग्रह पर एक क्रांति ला दी। हमेशा हमेशा के लिए हमारे आसमान का रंग बदल दिया। अब जब हवा में ऑक्सीजन थी तो जिंदगी के लिए एक नया दरवाजा खुल गया। इसी माहौल ने मौका दिया यूकैरियोट्स जैसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जीवों को पनपने का। ये पहले मल्टी सेलुलर जीव थे, मतलब एक से ज्यादा सेल वाले। और यही वो जीव हैं जो आगे चलकर आज के हर पेड़, हर पौधे और हर जानवर के पूर्वज बने। तो ऑक्सीजन आ चुकी थी और इसके आते ही मानो जिंदगी का अपना ही एक बिग बैंग हो गया, एक महाविस्फोट। और अब हम एंटर करते हैं कहानी के आखिरी और सबसे रोमांचक एक्ट में, फेनरोजोइक ईयॉन। इसका मतलब ही है दिखने वाली जिंदगी का दौर। क्योंकि अब तक जिंदगी बहुत छोटी थी, माइक्रोस्कोपिक थी, पर अब जिंदगी ने बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स रूप लेने शुरू कर दिए थे। इस ईयॉन का पहला चैप्टर था पैलियोजोइक एरा। इसे हम कह सकते हैं समुद्र के अजूबों का युग, अजीब अजीब से समुद्री जीव। और फिर इतिहास में पहली बार जिंदगी ने हिम्मत करके पानी से बाहर
जमीन पर कदम रखा। इसके बाद आया वो एरा जिसे हम सब जानते हैं और प्यार करते हैं, मीज़ोज़ोइक एरा। जी हां, ये था डायनासोर्स का राज। करोड़ों साल तक इन विशाल और शानदार रेप्टाइल्स ने पूरी धरती पर हुकूमत की। और फिर एक उल्का पिंड ने डायनासोर्स की कहानी खत्म कर दी, लेकिन एक नई कहानी की शुरुआत की। यह है हमारा अपना एरा, सेनोज़ोइक एरा, यानी मैमल्स का युग या स्तनधारियों का दौर। डायनासोर्स के जाने से जो जगह खाली हुई उसे मैमल्स ने भरा, और देखते ही देखते वो पूरी दुनिया पर छा गए, और आज तक उन्हीं का राज है। ठीक है, तो ये रही 4.5 अरब साल की महागाथा। डायनासोर्स, महाद्वीप, ऑक्सीजन, सब कुछ। पर एक मिनट, इस पूरी कहानी में हम कहाँ हैं? इंसान। हमारी इंसानों की कहानी शुरू होती है बस लगभग 20 लाख साल पहले। भूवैज्ञानिक समय के हिसाब से सोचें तो ये बस कुछ ही पल पहले की बात है। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। अगर पृथ्वी के पूरे 4.5 अरब साल के इतिहास को हम 24 घंटे की एक घड़ी मान लें, तो जानते हैं इंसान कब आए? रात के 12 बजने से सिर्फ 1 सेकंड पहले। सिर्फ 1 सेकंड। हमारा पूरा इतिहास, मिस्र के पिरामिड से लेकर आज के इंटरनेट तक, सब कुछ उस 1 सेकंड के अंदर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये पर्सपेक्टिव, ये नजरिया सब कुछ बदल देता है ना? हम इस ग्रह के मालिक नहीं हैं, हम तो बस इस बहुत बहुत लंबी कहानी के सबसे नए मेहमान हैं। तो असली सवाल ये है कि हमें जो ये 1 सेकंड मिला है, इसमें हम पृथ्वी की इस महान किताब में अपना पन्ना कैसा लिखेंगे? क्या ये एक शानदार मोड़ होगा या एक दुखद अंत?